एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए फिर से दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है। एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2025 और 26 की रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसका शॉर्ट अपडेट दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जारी हो चुका है, जो कि जीएल अपडेट के थ्रू दोस्तों आप लोगों का यह जारी हुआ। पोस्ट की बात कर लें दोस्तों तो 1500 यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। 1500 से लेकर 2000 के बीच में दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत कम ही दोस्तों पोस्ट निकाला जाता है। पिछली वाली की तुलना में बात कर लेना तो 1500 से 1600 के बीच में दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया था, जो कि पिछली एसएसबी के आपका ट्रेड्समैन के कांस्टेबल के पद पे आप लोगों की भर्ती निकाली गई थी। इतना ही पोस्ट आप लोगों का यहाँ पे निकाला जाता है दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं रहता, बहुत कम ही पोस्ट आप लोगों का यहाँ पे निकाला जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों का थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट हर साल देखने को मिलता है। अभी आपकी पिछली बार भी भर्ती आई थी, इस बार आपको 2025 में फिर से देखने को दोस्तों मिल रहा है। एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, दूसरी भर्ती का यहाँ पे रिक्वायरमेंट फिर से चालू हो गया था दोस्तों, जो कि उसकी प्रक्रिया चली रही थी। अब यहाँ पे जो 2025 का वर्तमान में जिसका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, जो कि फिजिकल के लिए एसएससी जीडी का, उसका भी दोस्तों आप लोगों का नए भर्ती का रिक्वायरमेंट एसएससी जीडी का फिर से एसएससी ने यहाँ पे कैलेंडर जारी कर दिया कि इस तारीख से हम फिर से फॉर्म भरना स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। कई सारा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे भर्ती मिल रहा है और गोल्डन चांस दोस्तों रहने वाला है। काफी ज्यादा बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, सर ये बता दीजिए एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती कब तक आएगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ये सारा कुछ डिटेल ना दोस्तों इस वीडियो में आपको हम देने वाले। वीडियो की स्किप मत करिएगा, चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का दोस्तों लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जाके जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। वहां पे पल पल आप लोगों को अपडेट दी जाती है गवर्नमेंट एग्जाम से रिकॉर्डिंग दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये सारा कुछ डिटेल अभी हम आगे आपको बताएंगे। पहले आप बेसिक डिटेल यहाँ पे समझ लीजिए। देखो, पोस्ट नेम की बात कर ले तो यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट जारी होता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपका ट्रेड्समैन कहीं लिख के आ जाए कि ट्रेडमैन पर आपकी भर्ती कराई जा रही है, तो ट्रेडमैन में आपका कई सारा ट्रेड आता है दोस्तों, कई सारा विभाग आपका निकाला जाता है। वैसे ही आप लोग समझ लीजिए, अगर एसएसबी कांस्टेबल का पद रहता तो उसमें आप लोगों का सिर्फ कांस्टेबल का ही पद निकाला जाता, उसमें अनेक पद नहीं रहता है। लेकिन ट्रेडमैन में आप लोगों का कई सारा ट्रेड निकाला जाता है। अब कौन कौन सा विभाग निकाला गया है दोस्तों, पहले आप लोग इसे देख लीजिए। देखो दोस्तों, कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, धोबी हो गया, उसके बाद माली हो गया, दर्जी हो गया, सफाई कर्मचारी का पोस्ट दोस्तों, ये सारा कुछ पोस्ट आप लोगों का ट्रेडमैन के अंतर्गत आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे निकाला जाता है। आई होप ये डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एज की बात कर लें दोस्तों, 18 से लेकर 23 साल के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। पोस्ट वाइज आप लोगों का यहाँ पे एज रहता है, जैसे कि किसी में 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, किसी में आप लोग यहाँ पे 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे ड्राइवर का हो गया पद, तो ड्राइवर में दोस्तों आप लोग यहाँ पे 18 से 27 साल तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। प्लस ओबीसी हो तो आपको यहाँ पे 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है, और एससी एसटी हो ना तो आप लोगों को यहाँ पे 5 साल की एक्स्ट्रा आपको एज में छूट दी जाती है दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गया होगा, एज वाला रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब फीस की यहाँ पे बात कर ले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मात्र आप लोगों का 100 रुपए यहाँ पे फीस चार्ज पड़ता है, जो कि ऑनलाइन आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे आवेदन करना पड़ता है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाता है। एससी एसटी हो तो आपको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाता है। आई होप आप लोगों को यह डाटा समझ में आ रहा होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका यहाँ पे एक रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होता है, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये था आपका चयन प्रक्रिया, जिसे कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिजिकल टेस्ट के बारे में दोस्तों पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, हाइट मेजरमेंट आपका यहाँ पे कितना होगा। देखो दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए और एससी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं मेल कैंडिडेट में 167.5 सेंटीमीटर, और एसटी में आपको बता दें तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होगा। चेस्ट की बात कर लें ऑल कैंडिडेट का तो 78 से 83 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट आपका रखा गया। अब बात कर लेते हैं रनिंग का। रनिंग आपका यहाँ पे 4800 मीटर 4.8 किलोमीटर आपका रनिंग हुआ। 24 मिनट में आप लोगों को यहाँ पे रनिंग पूरा करना होगा। और लड़कियों की यहाँ पे बात कर लेते हैं, फीमेल कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पे हाइट मेजरमेंट कितना होगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी में जितनी भी यहाँ पे लड़कियां वीडियो देख रही होगी, आप लोगों का 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एसटी में 150 सेंटीमीटर, अगर लड़कियों एसटी में हो तो आप लोगों का 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होने वाला है। और ड्राइवर के पद पे जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होता है। इसको हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्राइवर का पद नहीं निकाला गया, वो कांस्टेबल के अंतर्गत आता है, ये आपका ट्रेडमैन के पोस्ट पे निकाला गया है। चेस्ट आपका नहीं लगता, इसकी जगह वेट मांगा जाता है, जो कि आपका वजन होता है, वो भी आपका इसमें नहीं रखा गया। सिर्फ आपको 2400 मीटर रनिंग करना होगा, 2.4 किलोमीटर रनिंग होगा, 18 मिनट में आप लोगों को यहाँ पे पूरा करना होगा। आई होप ये डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब बात कर लेते हैं जिससे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर तैयारी अच्छी रहेगी दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने के आपको पढ़ाई करना होगा दोस्तों। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए सिलेबस भी समझना दोस्तों सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरी है, तो सिलेबस समझ लीजिए। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है और 2 घंटे आप लोगों को यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों आपका ऑप्शनल रहता है, दोनों में से एक ही करना। अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी पे क्लिक कर दीजिएगा, 25 क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश तेज है, इंग्लिश में आप लोग करना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। दोनों में से ऑप्शनल रहता है, दोनों में से एक ही करना है। 25 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जीके से आप लोगों का यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये था ऑल ओवर एसएसबी ट्रेड्समैन का आप लोगों का सिलेबस, जिसपे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको जॉब लेनी है दोस्तों तो तैयारी भी आप लोगों को अच्छा खासा करना होगा और इसी 100 नंबर पर आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ भी बनाया जाएगा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कितना आप लोगों को सेफ स्कोर यहाँ पे मान के चल सकते हो। 75 से 80 के बीच में दोस्तों आप लोग अपना टारगेट पकड़ के चलिएगा यूआर कैटेगरी में। अब इससे कम ही सारे बच्चों का जाता है, जैसे कि ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, एससी और एसटी हो गए, तो जनरल के नीचे ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तो हमने आपको सिर्फ सेफ बता दिया। अगर आपको इसमें भर्ती में जॉब लेना है दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन में, तो आप लोग 75 से 80 के बीच में अपना सेफ स्कोर पकड़ के चलिएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये भर्ती हमें देखने को कब मिलेगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा? देखो दोस्तों, जीएल अपडेट के थ्रू लिया जाए ना, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में तो आपका यहाँ पे नोटिस नहीं जारी होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइड में हम लगा भी देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, जो कि जीएल अपडेट के थ्रू ही आप लोगों का यहाँ पे बताया गया था। इसमें दोस्तों ये बताया गया ना, अभी इसमें संख्या जो आपका पोस्ट है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें कंफर्म पोस्ट हम आपको नहीं बता रहे कि 1500 से लेकर 2000 के बीच आप देखने को मिल सकता है, 1900-2000 के बीच में। इसमें ये भी बताया गया कि आपका कंफर्म नहीं हो सकता। साइड में आप लोग देख लीजिएगा, हम लगा भी देंगे। यहाँ पे ये नहीं बताया गया संख्या अभी तक यहाँ पे निश्चित, मतलब आप लोगों का कंफर्म नहीं किया गया कितने पदों पर आपके यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। और यहाँ पे जहां तक नोटिस की बात है ना, नोटिस इसमें बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका फॉर्म भी अप्लाई होना है दोस्तों, यहाँ पे शुरू हो सकता है। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, तैयारी कर लीजिए। यही सिलेबस आपका अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोगों का आ जाएगा काम में, क्योंकि यही सिलेबस आपका हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। किसी किसी में साइंस आ जाता है, किसी में अंग्रेजी आ जाता है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला। तैयारी कर लोगे, अदर फॉर्म भरोगे, हो सकता है उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। आई होप ये आपको डाटा सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिलहाल जैसे भी इसका अपडेट कोई भी आता है दोस्तों, जो अपडेट आया था ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। बच्चों का डिमांड भी था, एक बार वीडियो बना के हमें पूरा प्रोसेस समझा दीजिए। ऑलरेडी हमने आपके डिमांड पर हमने आपको वीडियो बना के यहाँ पे समझा भी दिया। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर।